Brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी, तो सरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो, तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊंगा। आप हमारे काम करें, लेकिन आप ऐसे निकम्मे अफसर को आके शह देते हो। मुख्यमंत्री जी को कहते हो मीटिंग के अंदर कि यह विधायक इसको डरा रहा है, विधायक इसको भगा रहा है। नाक में दम करूंगा उन अफसरों के और सरकार के जो मेरे इलाके को फॉर ग्रांटेड ले चुके। पर मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो संघर्ष करके पहुँचा हूँ। ये हमारे अंकल अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये बात कही थी कि ये कोई ढंग नहीं है कि स्पीकर ऑन करके आप सुनाओ। अब मैंने कल सुना, ये जंगल राज है, भगवान भरोसे चल रहा है सिस्टम, रजिस्ट्रियां तक बंद है। आपने कभी सुना है? इतना भट्ठा बैठ चुका है। उसके बाद ये जो एक हमारे सरकार का सबसे काबिल जो समझती है अफसर, जिसकी इमदाद के लिए गंगवा जी आए थे अपनी विधानसभा से मेरी विधानसभा के अंदर इंटरफेयर करने। अगर आप प्रदेश के मंत्री हो गंगवा जी, तो सरसा का विधायक गोकुल सेतिया है। अगर आप मेरी विधानसभा में आ सकते हो, तो कल को मैं आपके चुनाव के अंदर आपकी विधानसभा में भी आऊंगा। जितना जोर लगा मैं लगाऊंगा। आपकी मैं इज्जत करता था, आज भी करता हूं, और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे काम करें, लेकिन आप ऐसे निकम्मे अफसर को आके शह देते हो। मुख्यमंत्री जी को कहते हो मीटिंग के अंदर कि यह विधायक इसको डरा रहा है, विधायक इसको भगा रहा है। अरे मंत्री जी, कभी आके हमारे गांव के अंदर चक्कर मार के जाओ। आप अपने आप को कहते हो मैं प्रदेश का मंत्री हूं। ये बात फिर मुख्यमंत्री जी को मीटिंग में मत कहना, सार्वजनिक कहना। फिर सरसा के गांव की जनता आपसे सवाल पूछेगी, आपको हालात दिखाएगी। अरे आप मंत्री हो, एक बार आके हमारे गांव में चक्कर तो मार के जाओ। यही किशन लाल पवार जी कहते मैं तो 7वीं 8वीं बार मंत्री बना हूं। अरे अब 7वीं 8वीं बार मंत्री बने हो तो मेरे 31 गांव के आके हालात तो देख जाओ मंत्री जी। आप 7वीं 8वीं बार मंत्री तो बने हो, लेकिन एक सीओ आपके लोट नहीं आ रहा। कितनी बेशर्मी की बात है कि हमने हजारों काम दिए कि सफाई कराओ, जोड़ों की, नालियों की, गलियों की, गलियां बनवाओ, लेकिन ये टस से मस नहीं अफसर हुआ। तो इसके पीछे तो सरकार की शय है। गोकुल सेतिया का क्या जाना है? मैंने तो सदैव सारी उम्र संघर्ष किया। इनकी तो मैं पोल खोलूंगा। ये सीओ मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहा। अब ये कारण बनेगा इनके विभाग के मंत्री की जब यहाँ थू होगी, ये उस चीज का कारण बनेगा। ये सीओ कारण बनेगा जब यहाँ सरकार की थू होगी कि इस व्यक्ति ने यहाँ पे काम क्या कर रखा है। बिल्कुल। अब आपने कहा कि सरकार और प्रशासन आपके कहे हुए काम नहीं कर पा रही है, विफल हो रही है, तो आगे स्टेप क्या रहेगा? स्टेप संघर्ष करूंगा, नाक में दम करूंगा उन अफसरों के और सरकार के जो मेरे इलाके को फॉर ग्रांटेड ले चुके। पर मैं तो यहाँ तक पहुँचा हूँ तो संघर्ष करके पहुँचा हूँ। मुझे एसी में बैठ के मज़ा नहीं आता कि केवल साइन करते रहो। ये तो 1 साल था। ये इसलिए था कि लोग ये ना सोचें कि जल्दबाजी में है। फिर कई अपोजिशन वाले जो है ना, वो एक शगुफा सा फैला देते हैं कि जी उम्र छोटी है, इमेच्योर है। अब 1 साल दे दिया, लेकिन काम वैसे ही होगा। कईयों को तो ये भी पेट में दर्द होता था कि ये लाइव हो जाता है, इसका काम हो जाता है जब ये स्पीकर ऑन करता है। तो ये हमारे अंकल अभय सिंह चौटाला जी ने भी ये बात कही थी कि ये कोई ढंग नहीं है कि स्पीकर ऑन करके आप सुनाओ। अब मैंने कल सुना कि उन्हीं की पार्टी के विधायक हमारे बड़े भाई आदित्य चौटाला जी ने भी स्पीकर ऑन करके डिप्टी कमिश्नर को फ़ोन किया। आपके सामने है। कई लोग कहते हैं ये जो फेसबुक किए हैं, अरे हम कोई हॉलीडे तो नहीं मना रहे, वहाँ पे फोटोज तो नहीं डाल रहे। काम की इनकी सरकार की प्रशासन की नीयत की पोल खोल रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारी मंशा काम कराने की है और इनकी मंशा भट्ठा बिठाने की है। क्या इन मांगों आम को ये लेकर चर्चा रहती है, सोशल मीडिया पर भी तमाम तरह की बातें आती है कि जो सरकार है वो अफसर चला रहे हैं, नेताओं की भी नहीं सुन रहे। इसमें तो देखो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। मनमर्जी के मालिक हैं, कोई मॉनिटरिंग नहीं है, लाखों की तनख्वाह अफसर ले रहे हैं
आप एक चीज़ बताओ, बड़े ऐसे देश हैं जो हमारे हिंदुस्तान से भी पॉपुलेशन भी बड़ी है, एरिया में भी बड़े हैं, बड़ी ऐसी इंडिया में स्टेट्स हैं जो, हरियाणा तो बहुत छोटी स्टेट है लेकिन वहाँ पे सिस्टम जो है सही ढंग से चल रहा है। तो हमारी ऐसी क्या बीमारी पड़ी है कि आप ये देखो कि ना तो हमारा किसान खुश, ना हमारा व्यापारी खुश, ना गरीब जनता खुश, युवा पीढ़ी नशे की ओर जा रही है। तो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है? तो आप बताओ, अब सिस्टम को फेलियर नहीं कहोगे तो और क्या कहोगे?